पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कह रहा है यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ये हमें दे रखा है कितना? 24। तो कह रहा है इस घन का आयतन क्या होगा? आयतन यानी एक क्यूब, ये पूछा गया है। तो यहाँ काटोगे 6 चौक 24, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो ये किसका वर्ग होता है? 2 का। और 2 का क्यूब कर देना है आपको, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो 8 आ जाएगा आपका उत्तर, 8 घन इकाई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखो, कह रहा रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। तो उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह स्कूल बोतल में ले जाती है। तो पानी की मात्रा पूछी गई, यानी आपको क्या निकालना होगा? आयतन निकालना होगा। तो आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो आर आप व्यास दे रखा है कितना? 12। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे रखो, प्लस गुणे एच कितना दे रखा है? ऊंचाई 21। और पाई का मान आपको मालूम 22/7। तो 22/7 गुणे 6 का वर्ग 36 और 21 7 से काटो, 7 3 21 और 22 3 66। 66 गुणे 36। तो सभी में इकाई का अंक अलग अलग है, यानी इकाई के अंक से अगर आप जाना चाहोगे तो जिसमें 6 है वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और पूरा गुणा कर लो अगर करना चाहते हो तो 36 गुणे 6 4 36, 3 हासिल, 6 3 18, 19 20 21। 21 फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 216, क्योंकि 66 से गुणा करना ना था। 6 6 1 7 2 1 3, 23 76 आ जाएगा। ठीक, 23 76, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा देखो, पढ़ो क्या दे रखा है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन पूछा गया है। तो देखो फॉर्मूले तो आपको याद ही होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि सारे आंसर पाई में दे रखे हैं, अब इससे तो कोई लेना ही देना नहीं है, यानी हमें पाई का मान लगना ही नहीं है। और शुरू में हमसे ये कह रहा है कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, यानी जो एच बराबर है वो आर, एच और आर दोनों बराबर हैं आपस में। और आपको एल भी दे रखी है कितनी? 5। ठीक, और आप ये भी जानते हो कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से अगर रूट हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? यानी एल बराबर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब चूंकि दोनों बराबर ही हैं, एच बराबर आर, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, एच की जगह भी आर लिख दो। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर। और इधर आपका एल चल ही रहता, तो √2r ये इस बाहर आ जाएगा, यानी और एल कितना दे रखा था आपको? 5। तो आर आपकी निकल आई, आर कितनी आ जाएगी? आर बराबर आ जाएगा 5/√2। ठीक, अब दोनों का मान हम रख देंगे किसमें? फॉर्मूले में रख दो, सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की जगह भी आर रखोगे, यानी इसका क्यूब हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर क्यूब। और आर आपने कितनी निकाली है? आर हमने निकाली है कितनी? 5/√2 लिख दो, 5/√2। 1/3 पाई 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और √2 का क्यूब करोगे तो 2√2। ये गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6√2 और ऊपर 125 पाई। ठीक, अब इसके
आंसर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सर, कि आप बोलोगे सर ऑप्शन तो कुछ अलग ही लिखे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो ऑप्शन जो है वो टाइप नहीं हो पाए। तो इधर आपको देखो दिखाई दे रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन, इधर सेम ऐसा ही, इसके ऑप्शन जो है आप मिला लो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। ठीक, अगला देखो, यदि किसी घन के पृष्ठ का परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो घन के किसी भी पृष्ठ का परिमाप कितना होता है? 4a, और यही दे रखा है 40। तो भुजा आपको पता चल गई कितनी? 10, यानी घन की भुजा मालूम चल गई 10 है। तो हमसे पूछा है आयतन ज्ञात कीजिए, तो घन का आयतन होता क्या है? 1 क्यूब, यानी 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः इतना इतना दे रखा है, तीसरी गेंद का व्यास दे रखा है। तो देखो कुछ नहीं है, आपको एक गोली दे रखी है, इसका व्यास यानी इसका व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसको जब पिघलाया गया तो कह रहा है 3 चीजें बनाई गई, 3 छोटी छोटी गोलियां बनाई गई, और उनका भी 2 का व्यास मालूम है, एक का 3/2 और एक का 2, तीसरे का मैं नहीं मालूम है भाई, हमें ज्ञात करना है तीसरे वाले का। तो आपको जब मालूम होगा, जब भी हम किसी चीज को पिघलाते हैं और कुछ भी चीज बनाओ तो उनको हमेशा आयतन बराबर रहता है, तो आयतन बराबर लग दो दोनों का। तो आयतन होता क्या है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब 3 गोले बनाए, आपने 3 गोलियां बनाई, तो इनका भी यही तो आयतन होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। अब अगर आप 4/3 पाई कॉमन लोगे तो ये सब कट जाएगा, ठीक, तो सिर्फ ये रहेगा R क्यूब बराबर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। अब लेकिन हमें तो व्यास दे रखा था, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि व्यास ही पूछा गया है। अगर हमसे त्रिज्या पूछी जाती तो हम आधा करते, अब हम डायरेक्ट रख देंगे, आधा हमें करना नहीं है। तो इसका व्यास दे रखा था 3 का क्यूब बराबर इसका दे रखा था 3/2 इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब 2 का क्यूब, और ये तो हमसे पूछा ही गया था तीसरा R3 क्यूब। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, कर लो। इसका 27, इधर 27/8 प्लस इसका क्यूब 8 प्लस R3 का क्यूब। इन दोनों को इधर ले आओ, माइनस हो जाएंगे। 27 - 27/8 और -8 बराबर R3 का क्यूब। सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो घटाओ 27 में से 8 कितने? 19 माइनस 27/8, एलसीएम लोगे 8 ही आएगा, यानी 19 8 152। 152 में से घटाना है 27 और बटे 8, तो 152 में से 27 घटा दिए तो कितने बचे? 125/8 और बराबर R3 का क्यूब। ये क्यूब हटाओगे इधर लग जाएगा घन, और आपको मालूम है ये किसका क्यूब होता है? 5 का, और ये 2 का, और इधर क्या था? R3 क्यूब, R3, ठीक, और भाग दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 2.5, यानी तीसरा व्यास पूछा गया था, व्यास ही आ गया, ये त्रिज्या नहीं है, व्यास ही हमसे पूछा गया था, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला पढ़ो, करा एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर व्यास का एक शंक्वाकार तंबू लगाया गया था, तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
आपको एच दे रखी है कितनी 10 और डी दे रखा है व्यास कितना 48। तो डायरेक्ट लिख लो आर दे रखा है यानी 48 का आधा 24। ठीक, त्रिज्या में मालूम हो गई 24। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का पाई आर एल। ठीक, अब सारे ही आंसर पाई में दे रखे हैं तो मल्टीपल को कोई मतलब ही नहीं रह गया। वैसे आप मल्टीपल से चेक कर सकते थे। तो यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी एच वो एल। तो एल बराबर होता है क्या अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576। तो जोड़ोगे ये जाएगा 676 और 676 किसका वर्ग होता है 26 का। तो त्रियक ऊंचाई निकल आई हमारी कितनी 26। अब मान रखने हैं खाली, पाई का तो रखना ही नहीं है। आर थी 24 और ये थी 26। तो यूनिट डिजिट से काम चलेगा बिल्कुल। 4 छंग 24 जिसमें 4 आ जाए लास्ट में भाई उत्तर है, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक, तो 624 आ जाएगा, गुणा कर लेना 624 पाई। ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक ठोस घनाभ को पिघलाया गया। एक ठोस घनाभ को पिघलाकर कई घन बनाए जाते हैं। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी इतनी हो तो प्रत्येक घन की 4 सेंटीमीटर गहराई है। यानी कहने का मतलब है उसको हम घनाभ को पिघला रहे हैं और हम घन बना रहे हैं। घनाभ को पिघला के घन बना रहे हैं। कोई भी चीज पिघला के कोई नई चीज बनाई जाती है, आपको मालूम है क्या चीज रखते हैं आयतन बराबर रख देते हैं उसका। ठीक, और लेकिन हम 4 सेंटीमीटर भुजा का घन बना रहे हैं तो आयतन दोनों बराबर रख दो। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और तीनों ही दे रखी है। तो लंबाई कितनी है 20 गुणे 16 गुणे 8। और कह कितने घन बनाए जा सकते हैं, मान लो n घन बनाए जा सकते हैं और प्रत्येक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी इस घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। ठीक, यानी 4 का क्यूब यही नीचे आ जाएगा। यानी 4 को 3 बार लिख लो 4 गुणे 4 गुणे 4। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 5 चौके 20, 20 दूनी 40। यानी 40 घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। सेम ये भी क्वेश्चन है, पहले आप खुद से करके देखो, ये तो खुद से लग ही जाएगा, सरल है। पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसमें भी आयतन बराबर रखना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हम गोले बना रहे हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहा है कितने गोले बनाए जा सकते हैं, मान लो n गोले बनाए जा सकते हैं। और आपको इधर दे रखा है क्या, देखो ये चीज कैंसिल हो जाएंगी, पाई से पाई खत्म, ये 3 से ये खत्म, इधर बचा आर स्क्वायर एच और इधर आर क्यूब 4r क्यूब n। अब मान रख दो, तो आर दे रखा था 12, तो 12 गुणे 12 2 बार लिख लो या स्क्वायर लिख लो डायरेक्ट। और एच आपको दे रखी थी कितनी, एच हमें दे रखी है 24। इधर आर का मान कितना दे रखा है 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और 4 और 8 वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे डिवाइड में, 4 गुणे 8 और इधर रह गया n। तो 8 3 24, 4 3 12, 3 तुरका 9 और 12 नेमा 108। यानी 108 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही हो जाएगा। इसमें देखो पढ़ो क्या दे रखा है, कह रहा है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दे रखी है। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन कितना है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में दोगे। ठीक, आपको इसको खुद से लगाना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना। ठीक, जो भी उत्तर इसमें सही हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।